अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तखान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम मोशन के टर्म को रिलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। इससे पहले हमने किसी भी इक्वेशन के अंदर मुख्तलिफ इक्वेशन के टर्म्स को कैलकुलेट या रिलेट नहीं किया था। आज हम पहले ग्राफिक्स से थ्रू ग्राफिक्स हम इक्वेशंस बनाएंगे। उस इक्वेशन की मदद से हम जितनी भी टर्म्स है मोशन के उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इससे जो पहले टॉपिक पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें, क्योंकि यहाँ पे वही ग्राफिकल जो एनालिसिस हमने पढ़े थे वही ये टर्म यूज़ होंगे। उसी से हम प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर इक्वेशंस के जो मोशंस है हमारे पास उसके टर्म्स होते हैं, लाइक वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सारों चीज़ों को आप लोग जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कैलकुलेट करेंगे, एक दूसरे की निस्बत रिलेशन देखेंगे, उससे हमने एक इक्वेशन बनाना है और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो टर्म्स एसोसिएट विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जितने भी मोशन के साथ जो टर्म एसोसिएटेड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अंदर एक कंडीशन और है, ठीक है, कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज़ करोगे, ठीक है, या प्रूव करोगे फ्रॉम ग्राफिक्स, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को ज़ीरो होना लाजमी है, या एक्सेलरेटिंग बॉडीज़ का जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। उसके अंदर जो वेलोसिटी पाई जाएगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो जो चेंज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन को हम चेंज नहीं करेंगे, या आप ऐसे कह सकते हो कि वेलोसिटी को हम चेंज नहीं करेंगे ताकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। मे भी अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, जो एक्सेलरेटिंग बॉडी हो, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करें, ये पॉसिबल नहीं है। ये इक्वेशन तब वैलिड है जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो, या उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट हो। मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये इक्वेशन प्रूव होंगे। तो हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ग्राफिकल मेथड इज़ यूज टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है, उसको हम ग्राफिक की मदद से प्रूव करेंगे और उसकी मदद से हम इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ग्राफिक्स। तो उसके लिए एक दो कंडीशन है कि हम सपोज करते हैं, सपोज या वी कंसिडर वी चूज़ इनिशियल टाइम इज़ ज़ीरो। हमारे पास जो इनिशियल टाइम है डेल टी आई वो ज़ीरो है और फाइनल टाइम जो है वो टी के बराबर है। तो डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम टी एफ माइनस टी आई इज इक्वल टू टी। मीन्स इनिशियल टाइम ज़ीरो है तो हम टी एफ की जगह पर डायरेक्ट टी पुट करेंगे, तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है टाइम के अंदर वो टी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है वो भी ज़ीरो है, एस आई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड फाइनल एस एफ जो है वो एस के बराबर है। तो जो चेंज आएगा वो एस के बराबर ही होगा, क्योंकि इनिशियल हमारे पास ज़ीरो है, तो डेल एस भी हमारे पास एस ही रहेगा। तो ये कुछ सिलेक्शन थी जो हमने की है कि हमारे पास इनिशियल टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम क्या होगा इस ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, और हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या होगी और फाइनल पोजीशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो डेल एस हमारे पास आ गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल एस जो है वो एस के बराबर आएगा। इस तरह हम अगर इस ग्राफ को देखें, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें मिलेंगी, बल्कि तीन, कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है, ओ से लेकर ए तक, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ के अंदर वो क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। ये कंडीशन है, ये ग्राफिक्स में गिवन है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिक्स में हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है,
ओ ए और सी डी बराबर है सी टू डी, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो बी डी है वो रिप्रेजेंट करती है फाइनल वेलोसिटी, बी से लेके डी तक या डी से लेके बी तक, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ओ डी इज इक्वल टू ए सी, ओ डी इज इक्वल टू ए सी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी बराबर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी डेल्टा ये टाइम और ये टाइम। ठीक है, इसके अलावा ए से लेके बी तक हमारे पास स्लोप है। ठीक है, स्लोप इस तरह है कि यहाँ पे जो ए से बी तक जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप में हम वर्टिकल डिफरेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, तो ये हम कह सकते हैं द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू सी बी डिवाइड बाई टी, और सी बी इज इक्वल द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास स्लोप आ रहा है ये फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो द स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल डिफरेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। तो वर्टिकल डिफरेंस के अंदर हमारे पास सी से लेके बी तक है और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हमारे पास ए से लेके सी तक है। तो अगर हम ए से लेके सी तक का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखें तो हमारे पास टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हमने टाइम पुट किया है, और सी बी, यहाँ पर सी बी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास सी बी गिवन नहीं है, तो सी बी हमने यहाँ पे लिख लिया। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी बी डिवाइड बाई टी, या अगर आप बोथ साइड पे टी मल्टीप्लाई करो तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप सी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी बी की वैल्यू हमारे पास है ए टी, तो सी से लेकर बी तक का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की फ्रॉम स्लोप, तो ये हमारे पास आती है ए और टी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। स्टूडेंट्स, हमने स्लोप फाइंड किया, स्लोप हमारे पास ए से लेके बी तक जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर गिवन है। ठीक है, इससे हमने ये सी बी जो हमें गिवन नहीं था, ठीक है, इसको हमने फाइंड किया, ये ए बी के बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन असल में ये हमें रिलेशन देता है फाइनल वेलोसिटी के साथ। फाइनल वेलोसिटी को हम रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एक इन एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वी आई, और एक्सेलरेशन एंड टाइम, इससे हम फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, यानी फाइंड करेंगे फ्रॉम ग्राफ। अगर आप ग्राफ को देखो तो लाइन डी बी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, लाइन डी बी रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। लाइन डी सी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, ये जो डी सी है ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, और लाइन सेगमेंट सी बी इन टर्म्स ऑफ स्लोप गिव्स सी बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर हमने अभी फाइंड किया ये सी बी इज इक्वल टू ए टी, तो हमने यहाँ पे लिखा सी बी इज इक्वल टू ए टी। ये कंडीशन है देखो कि बी डी और सी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, डी और बी बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, सी और बी बराबर है जो कि हमने स्लोप से फाइंड किया कि ये ए डी के बराबर है। तो अगर हम देखें हमने क्या फाइंड करना था, हमने रिलेशन फाइंड करना था फॉर फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, यहाँ पर डी बी बराबर है डी सी प्लस सी बी के। ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन इन दोनों दो लाइन्स के बराबर है, डी सी के और सी बी के बराबर है। तो अगर हम इस ग्राफ से इसकी वैल्यू पुट करें कि डी बी हमारे पास वी एफ है, ठीक है, डी सी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और सी बी हमारे पास ए टी है, जो कि हमने फ्रॉम स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमने फाइंड किया कि ये हमारे पास ए टी के बराबर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है फ्रॉम ग्राफिक। फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन हो, टाइम गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो हम किसी भी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल गिवन हो, एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें टाइम के साथ, टाइम में गिवन हो, तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं अगर बाकी गिवन हो तो इस तरह हम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम है, ये टर्म्स है मोशन के। इन टर्म्स को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे हम जो है अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड हो, जो कि अननोन हो, उससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम मोशन के जो टर्म्स हैं उसको रिलेट और कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, और अगर आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ गिवन हो तो इसमें एक अननोन क्वांटिटी होगी, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ इनिशियल कंडीशन चूज़ की कि हमारे पास इनिशियल टाइम 0 होता है। ठीक है, तो फाइनल टाइम t के बराबर है, जो चेंज आएगा वो t के बराबर होगा। जो इनिशियल पोजीशन जो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, फाइनल पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो s के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट है वो s पुट करेंगे। तो इस तरह ग्राफिक्स के अंदर OA और DC दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों को हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया कि हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और AC और OD ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह हमारे पास C और B और A to B ये हमारे पास एक स्लोप है, क्योंकि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हमारे पास एक स्लोप देता है। इस स्लोप को हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास एक्सेलरेशन देता है। तो ये CB को हम फाइंड करेंगे फ्रॉम डेट स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या है, CB डिवाइड बाई AC मीन्स वर्टिकल डिफरेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है CB डिवाइड बाई T और CB इज इक्वल टू AT। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, CB इज इक्वल टू AT। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए कंडीशन अप्लाई की कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये मिलता है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।